जय श्री राधे दोस्तों, आइए आज हम महाभारत के युद्ध के दौरान प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा गौरैया के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान दिया गया था उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी आज की नई वीडियो को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर जा गिरा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उनकी संतानों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उसने प्रभु श्री कृष्ण जी को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वह युद्ध के मैदान की जांच करने वो युद्ध के शुरुआत के लिए रणनीति तैयार करने के लिए वहां पर आ रहे थे। उसने श्री कृष्ण जी के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाने शुरू किए और किसी प्रकार प्रभु के पास पहुंच गई। हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। प्रभु, मेरे बच्चों की जिंदगी आपके हाथों में है। आप चाहे तो उन्हें मार सकते हैं या फिर बचा भी सकते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण जी ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कह सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। फिर गौरैया अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा हो गई। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण जी ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह भी सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण जी ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और कृष्ण जी के एक आसान सा निशाना चूक गया। यह देखकर हंसने लगा और कहता है, क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा, कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो एक पेड़ था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण जी ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं। उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम हो रहा है। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अड़ा पड़ा था। कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बंधी हुई थी वो देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहां
बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी। कृष्ण जी ने उससे एक छोटी सी चीज हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण जी ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके साथ एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई ये घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर आपको मैंने सामान्य मनुष्य की तरह देखा, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब जाकर मुझे समझ आ गया है, आप साक्षात भगवान हैं। इसी के पश्चात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक ज्ञान दिया और प्रभु ने अपने साक्षात रूप में अर्जुन को दर्शन दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।